और जीवन में कभी कितनी भी मुसीबत आए, संकट आए, अपने उस मंत्र का आश्रय लेना, उस मंत्र का जाप ना छोड़ना और अपने इष्ट, हमारे इष्ट हैं भगवान श्रीमन नारायण, राम कृष्ण, चाहे इष्ट के रूप में राम को देखो, चाहे कृष्ण को, चाहे नारायण को, तीनों का मतलब। तो अपने इष्ट में पूरा भरोसा। जब भी कोई मुसीबत में उलझो, संकट आवे, तो अपने मंत्र का जाप करो, भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठो, अपनी बातें, अपना दुख, अपनी पीड़ा भगवान से कहो, किसी से ना कहना। आंसू बहाना है, भगवान के आगे बहाइए। गारंटी लेता हूं, जो भगवान के आगे रोता है उसे किसी के आगे नहीं रोना पड़ता। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। अपना मंत्र, जो मंत्र दिया गया है, जाप मंत्र बहुत ताकतवर होता है। आजकल लोग ना अपने मंत्र में श्रद्धा नहीं रखते। गुरुजी देते हैं मंत्र, तो लोग कहते हैं गुरुजी हम वो वाला मंत्र जप लें, तो जब वही जपना था तो लिया काहे। देखो, मंत्र तो सारे वही होते हैं, पर जो गुरु से मिलता है ना, वही मंत्र हमें जपना चाहिए। एक इष्ट में भरोसा करना चाहिए। एक नाव में बैठोगे ना तो पार लगोगे। शादी हुई ना तो एक पति के साथ तो रहना पड़ता है, एक पत्नी के साथ ही ना रहोगे। अब शादी किसी से हुई और माँ से, आपका माँ आपने इससे शादी करा दी, हम उसके साथ रह लें, तो माँ क्या कहेगी? रह लो, ऐसा बोलेगी? जिससे विवाह हुआ है उसी के साथ अब जीना है और मरना है। जो मंत्र गुरु जी ने दिया है, उस मंत्र पे पूरा विश्वास रखिए और उस मंत्र पे, उस इष्ट पर अपने, और उस मंत्र का अखंड जाप करिए, वही मंत्र सिद्ध होगा। मंत्र तो सारे अच्छे होते हैं, कोई सा मंत्र बुरा छोड़ी है? हाँ, लेकिन अब बताओ, 2 रुपए का सिंदूर बाजार में जाओ, कोई लड़की जाए और अपने लिए 2 रुपए का सिंदूर लेके आवे और अपनी मांग भर ले। कोई लड़की अपने से मांग भर ले, सिंदूर खरीद के ले आए और अपनी मांग भरे, तो क्या वो सुहागन कहलाएगी? बोलो। सिंदूर तो बाजार में कोई भी खरीद सकता है, ले आओ और भर लो मांग, पति की क्या जरूरत है? ऐसे ही है, मंत्र तो कोई भी उठाओ, जपने लग जाओ। तो जैसे उस सिंदूर का जो लड़की अपने से भरती है उसका कोई मतलब नहीं, ऐसे बाजार से कोई भी मंत्र सुनकर आप जपते हैं, उस मंत्र का कोई मतलब नहीं होता। जैसे सिंदूर जब तक पति ना दे, उसी तरह मंत्र जब तक गुरु ना दे, तब तक वो मंत्र मंत्र नहीं है। सिंदूर तब तक सिंदूर कहाँ है जब तक पति ना दे, वरना चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो राजा बाबू। क्यों? सिंदूर तो चुटकी भर है, लेकिन वो चुटकी भर सिंदूर जब तक पति से ना मिले तब तक वो सिंदूर मान्य है? बोलो। उसी तरह जब तक मंत्र गुरु से ना मिले तब तक मंत्र मान्य नहीं। आप जपते रहो, भरते रहो मांग अपने से। हर चीज की एक परंपरा है। अब लोग कहते हैं गुरु क्यों बनाने की जरूरत है? तो मत बनाओ, कौन तुम्हारे पीछे पड़ा है? गुरु के बिना दृष्टि नहीं मिलेगी। आप लोग, वो लोग अंधे हैं, आंख होते हुए भी आप वो लोग अंधे हैं जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया, गुरु की शरण में नहीं गए। अब आप कहोगे हमारी तो आंखें हैं। हाँ, जिन आंखों से आप जगत को देखते हैं, जिस नजरिए से, वो अलग संसार है। गुरु जैसे लड़की और पत्नी
दोनों एक हैं कि अलग अलग है? बोलो। जो कल तक लड़की थी, रात भर के अंदर वो विवाह के बाद दूसरे दिन क्या हो गई किसी की? हाँ, अब सुनो, अब वो जो लड़की है कल तक लड़की थी, जब आज किसी की पत्नी बनी तो उसका कल का नजरिया अलग था और आज का नजरिया अलग है। क्यों जी? विवाह के बाद नजरिया बदलता है या नहीं? आप बताओ। बदलता है? हाँ या ना? तुम्हारी बेटी विवाह के पहले अलग दिखती है और रात भर के अंदर विवाह के बाद जब वो सजती सवरती मांग भरती और जब पहली बार ससुराल से मायके आती है तो वो अलग स्वरूप में आती है। ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना? क्या बदल गया? उसके हाथ 4-5 हो गए क्या? पांव एक और बढ़ गया क्या? फिर क्या हुआ? दृष्टिकोण बदल गया, स्वरूप बदल गया। गुरु मंत्र के पहले आप तिलक नहीं लगाते थे, शादी के पहले मांग नहीं भरते, मंगलसूत्र नहीं पहनते, पर विवाह के बाद मांग मंगलसूत्र जरूरी है। उसी तरह गुरु मंत्र के बाद तिलक और तुलसी की माला जरूरी है। तिलक लगाया करो, माथा खाली नहीं। सुहागन हो तो मांग भरा करो, सुहागन हो तो मांग माथा खाली है तो अशुभ है। खाली माथा उसका होता है जिसका पति, हाँ, खाली हाथ उसका होता है जिसका पति नहीं होता। पति है तो हाथ में चूड़ी रखो, मांग में सिंदूर रखो, गले पे छोटा ही सही मंगलसूत्र रखो। उसी तरह गुरु मंत्र लिया है तो तुलसी की माला गले पे पहनो, माथे पर तिलक लगाओ। ये धर्म है, ये भक्ति के पथ पर चलने का सही मार्ग है। अब देखो, भक्ति भी मनमानी नहीं होती, शास्त्रोक्त भक्ति होती है, मर्यादामय भक्ति हो, मनमाना आचरण नहीं होता भक्ति में। आजकल लोग समझते ही नहीं। भक्ति तब फलीभूत होगी जब वो आचरण वाली बनेगी। सुनो, भक्ति कौन है, स्त्री या पुरुष? जोर से, भक्ति कौन है, स्त्री या पुरुष? जोर से। हाँ, भक्ति स्त्री है। और सुनो, स्त्री ना सुहागन होती है, तो भक्ति के पति परमेश्वर हैं, तो भक्ति सुहागन है। और सुनो एक बात ध्यान से, जो स्त्री केवल अपने पति के साथ रहे वो अच्छी है, या आज इसके कल उसके परसों उसके संग रहे वो अच्छी है? कौन अच्छी है? बोलो। जो केवल अपने, हाँ, भक्ति वो अच्छी है, वो भक्ति पतिव्रता है, जो भक्ति एक ईश्वर में, एक इष्ट में जाकर के लगती है। और आप लोग क्या करते हैं? आज इनका जाप, कल उनका जाप, परसों उनका। कुछ लोग तो गुरुजी से भी तलाक ले लेते हैं। अब ये अच्छे नहीं, हम तो उनको बनाएंगे गुरुजी, है ना? गुरु सारे ही अच्छे होते हैं, कोई गुरु खराब कहां है? हाँ, वो गुरु खराब होते हैं जो ये कहें। अभी एक गुरुजी नकली सुदर्शन चक्र लगाते थे, लेजर का, आपने टीवी पे सुना। तो ऐसे गुरु से सावधान भी रहना है। जो खुद को ही विष्णु कहें, खुद को ही भगवान कहें, जो खुद को भगवान कहने वाले गुरु घंटाल हैं, इनसे तो बचना। लेकिन जो गुरु आपको भगवान का राह बताए, ईश्वर कृष्ण का, राम का, जो भगवान के चरण पकड़ाए, हम तो भगवान श्रीमन नारायण के दास हैं। हम आपसे क्या कहते हैं? श्रीमन नारायण जपो, सीताराम सीताराम जपो। क्योंकि सीताराम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, सीताराम, श्रीमन नारायण, ये तीनों एक हैं। चाहे तुम राधे राधे जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, ये सब वही एक तत्व। हमारे इष्ट ही कृष्ण और राधे हैं, राधा है, सीता और राम है, और लक्ष्मी और। तो भैया, हमारी तो श्रद्धा ये है कि हम मर जाएंगे, लेकिन अपने इष्ट के सिवा कहीं और कहां जाएं? बताओ।
अब कुछ लोग अपना इष्ट भी बदल लेते हैं। इष्ट कौन देता है? गुरु। इष्ट कौन होते हैं? जो मंत्र मिला है। जैसे हम मंत्र आपको देते हैं, अष्टाक्षर मंत्र, मूल मंत्र, वो मंत्र होता है भगवान श्रीमन नारायण का। तो आपके इष्ट हैं नारायण, पर नारायण ही, तो क्या आप राम को नहीं भजोगे? अरे हमारे नारायण ही राम बने, कृष्ण बने, नरसिंह बने। जिस नजर से तुम नारायण को देखते हो, उसी नजर से राम को देखो, उसी नजर से कृष्ण को देखो, उसी नजर से वामन भगवान को, उसी नजर से नरसिंह भगवान को, कपिल भगवान को, कल्की भगवान को। हमारे भगवान के 24 अवतार हैं ना, तो हम तो अपने इष्ट में समर्पित रहते हैं। अब आप पूछो कि क्या हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप लें? तो सुनो, शंकर जी कौन है? शंकर जी वो हैं जो सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है, पर आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं सारी चीजें विस्तार से कह दे रहा हूं, सुन लो। शंकर जी के हृदय को फाड़ा जाए तो शंकर जी हैं हनुमान जी, हाँ या ना? शंकर जी कौन है? जोर से। हनुमान जी और शंकर जी ये अलग अलग हैं कि एक ही हैं? बोलो। तो शंकर जी की छाती को फाड़ा गया, मीन्स हनुमान जी की छाती जब फटी, हनुमान जी ने फाड़ा, तो अंदर कौन निकला था? अरे हमारे इष्ट ही तो निकले थे, सीताराम। तो सुनो, अनिरुद्धाचार्य के इष्ट हैं श्रीमन नारायण, तो शंकर जी के इष्ट भी भगवान श्रीमन नारायण है। तो शंकर जी का ही तो परिवार है हम सब लोग। हमारे अंदर कौन? श्रीमन नारायण। तो शंकर जी के अंदर कौन? श्रीमन नारायण। बोलो। राम के भक्त का छाती फाड़ोगे तो राम दिखेंगे, और शंकर जी की छाती फाड़ोगे तो क्या दिखेगा? और सुनो, राम के हृदय को फाड़ कर देखा जाए तो राम के हृदय में शंकर जी दिखेंगे। मतलब इनमें कोई भेद, अज्ञान के कारण लोग हरि हरि योर न भेदहा अलग अलग मानते हैं। तो हम जिस भगवान की उपासना, अनिरुद्धाचार्य जिनकी उपासना करता है, उनकी उपासना ही शंकर जी भी उन्हीं की उपासना करते हैं, हनुमान जी भी उन्हीं की उपासना करते हैं, लक्ष्मी माता भी उन्हीं की उपासना करती हैं, नारद जी भी उन्हीं की उपासना करते हैं, मीराबाई ने भी उन्हीं की उपासना करी, रैदास, रसखान, सूरदास, कबीरदास ने भी उन्हीं की उपासना करी। अरे इतने बड़े बड़े तुलसीदास जी, सूरदास जी किसकी उपासना करते हैं? कृष्ण की। मीराबाई कृष्ण की उपासना करती हैं। रैदास किसकी उपासना करते हैं? राम की। गुरु नानक देव जी किसकी उपासना करते हैं? गुरु ग्रंथ साहब में सैकड़ों बार राम नाम आया है, हरि नाम आया है। गुरु नानक देव जी किसकी उपासना करते हैं? राम की। हरि, हरि मतलब भगवान नारायण, उनका नाम हरि है, उनका नाम नारायण है, कृष्ण है, राम है, गोविंद है, गोपाल है। जिनकी उपासना अनिरुद्धाचार्य करता है, उन्हीं की उपासना गुरु नानक देव जी करते थे, उन्हीं की उपासना नारद जी करते हैं, उन्हीं की उपासना शंकर जी करते हैं। अरे भैया, हाथी के पांव के अंदर सबके पांव आ जाते हैं। हम तो उनकी उपासना, हमारे इष्ट भगवान नारायण, वह नारायण। अब बताओ कौन नारायण की उपासना नहीं करता? बताओ। तुम अलग अलग देवी देवताओं, तुम कहते हो ये भगवान पूजा की, अरे भगवान इतने सारे हैं ही नहीं। तुम किसी भी संत का नाम लो, बताओ कबीरदास जी किसका नाम जपते हैं? सुनो, कबीर जी का दोहा सुनाई दे रहा हूं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जिखे राम नाम धन होए। कबीरदास जी तो खुद राम नाम के उपासक हैं। रमैनी लिखते हैं कबीरदास जी, राम की रमैनी। ये कौन लिखता है? कबीरदास जी। तो कबीरदास जी जिस राम की उपासना करते हैं,
तुलसीदास जी जिस राम की उपासना करते हैं, शंकर जी, हनुमान जी, राम दुआरे, अरे जिस राम का गुणगान गा गा के हनुमान जी कभी थकते नहीं हैं, जिस राम की चरण धूली, जिन राम की चरण रज हनुमान जी धारण करते हैं, हम उन्हीं राम के दास हैं। हमारे इष्ट वही राम है, वही कृष्ण है, वही नारायण है। अभी गौरी गोपाल मंदिर बनेगा, आपने ऊपर देखा, तैयारी कुछ हो चुकी है, अभी बहुत सारी बाकी है। तो बीच में भगवान श्रीमन नारायण रहेंगे, एक तरफ राम दरबार रहेंगे हनुमान जी सहित, और दूसरी तरफ गौरी गोपाल भगवान मतलब राधा कृष्ण रहेंगे। मैं क्या बताऊं, मेरे मन में तीनों स्वरूप बसते हैं। मेरे मन में राम बसते हैं, कृष्ण बसते हैं और नारायण, क्योंकि ये तीनों एक हैं। अब नाम तीन होने से आप कंफ्यूज होते हैं कि किसकी पूजा करें। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम यहां बैठे थे, अब यहां बैठे हैं, शाम को अंदर बैठ के मिलेंगे आपसे, तो हम तीन जगह बैठे, यहां भी बैठे, अभी नीचे भी बैठे थे, सामने भी तो हम ही थे कि कोई अलग था? बोलो, हम ही थे तीन रूपों में, तीन जगह पर, तीन काम के लिए, हाँ या ना? उसी तरह भगवान ही हैं, तीन काम करना है उन्हें। राम बने, मर्यादा को स्थापित करना है तो राम, लीला की स्थापना करना है तो कृष्ण, हिरण्यकश्यपु को मारना है तो नरसिंह। क्या करें, हमें गौशाला भी जाना पड़ता है, गुरुकुल भी दौड़ के जाना पड़ता है, अन्य क्षेत्र में कैसा सब व्यवस्था चल रही दौड़ के वहां भी, तो हम एक हैं, लेकिन सब जगह जाके काम देखना पड़ता है हमें। ऐसे ये संसार भगवान का है, तो जब जब भक्तों पर अत्याचार होता है तो भगवान जा जाके अपना काम देखते हैं। कभी नरसिंह बन के काम देखते हैं, कभी वामन बन के देखते हैं, कभी राम बन के देखते हैं, कभी कृष्ण बन के देखते हैं, हाँ या ना? तो बताओ कितने भगवान होते हैं? आपके इष्ट कौन? बोलो। हाँ, अब कोई कहे कि हमारे इष्ट तो दुर्गा मैया है, काली मैया है, महाकाली, भद्रकाली, कामाख्या, कालिंदी और शारदा है। तो कोई कहे कि हमारी इष्ट तो देवी है, तो सुनो, हम कहते हैं सीताराम। तो सीता कौन है? शक्ति ही तो है। राधे कृष्ण, तो राधा कौन है? काली, महाकाली, वैष्णवी और केला और शारदा, ये क्या राधा तत्व से अलग हैं? लक्ष्मी, हम किसके उपासक हैं? लक्ष्मी नारायण के। तो क्या दुर्गा लक्ष्मी जी से अलग हैं? अरे जब हमने कह दिया कि लक्ष्मी नारायण, तो संसार में जितनी देवियां हैं वो सारी देवियां लक्ष्मी तत्व ही तो है। क्यों जी, नहीं है? बताओ, तुम्हारी माता कौन है? बोलो जोर से। तुम्हारी माता कौन? लक्ष्मी। तुम्हारी पत्नी कौन? तुम कहते हो ना हमारे घर लक्ष्मी, बेटी भाई, कल बेटी हुई तो क्या बोलना, मेरे घर लक्ष्मी आई। हमारे यहां मां के रूप में लक्ष्मी, बहन के रूप में लक्ष्मी, पत्नी के रूप में लक्ष्मी, बेटी के रूप में लक्ष्मी। तो शारदा माता कौन है? क्या लक्ष्मी नहीं है? काली माता कौन है? लक्ष्मी। दुर्गा माता कौन है? अरे संसार की प्रत्येक नारी यदि लक्ष्मी है, तो संसार की प्रत्येक देवी, चाहे काली हो, कामाख्या हो, चाहे दुर्गा हो, सारी लक्ष्मी स्वरूपा है। तो आपने कह दिया श्रीमन नारायण, तो श्री मतलब लक्ष्मी में सारी देवियां आ गई, नारायण में सारे सब कुछ समा गए, 24 अवतार समा गए। तो जब आप श्रीमन नारायण कह लेते हैं तो आप सब कुछ कह देते हैं। जब आप श्रीमन नारायण को प्रणाम करते हैं तो सबको प्रणाम हो जाता है। कंफ्यूजन कुछ बची हो तो बताओ। बचा कुछ नहीं? मैया, ओ मेरी गुलाबी मैया, जा रही हो मेरी माँ? अच्छा, हनुमान जी कल लंका गए थे,
तो कहां तक पहुंचे थे कल हनुमान जी? क्यों मैया, कल हनुमान जी कहां तक पहुंचे थे? पूरे रखवारे देख कपि। हनुमान जी जब लंका गए तो विभीषण जी ने पता बताया माता सीता का। हनुमान जी गए, रावण आया। रावण ने कहा, सीता 1 महीने में मेरी बात मान लो वरना मैं मारूंगा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। ये त्रिजटा कौन थी जानते हो? विभीषण की बेटी, विभीषण जी की बेटी का नाम त्रिजटा। बड़ी अच्छी थी, ये माता की तरह रहती थी। सीता मां इन्हें अपनी माता समझती थी। तो कह दिया, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खरवारूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। सपने में आज बंदर ने लंका जराई। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। तो हमारे सपने में आज एक बंदर आया, सारी लंका जलाई। हनुमान जी समझ गए राम जी बोल रहे हैं, गए हो पूरा काम करके आना। और सुनो, यह सपना मैं कहूं पुकारी, हो यही सत्य गए दिन 4 दिन में ये सपना सत्य होगा। हनुमान जी को अब कन्फर्म हो गया कि ये काम अपनी को करना है। हनुमान जी को लगा शायद मेरे बाद कोई दूसरा बंदर आके जलाए, लेकिन जब 4 दिन में कहा तो हनुमान जी को लगा कि 4 दिन में तो कोई दूसरा आ नहीं सकता। तब सीता मां तड़प गई, त्रिजटा चली गई समझा बुझाकर। और सीता मां बोली, कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, हे आकाश एक अंगार दे दो मैं जल जाऊं। तब हनुमान जी ने कपि मन कीन विचार, दीन मुद्रिका डारी। तब जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठ कर गऊं। मानो विधाता ने अंगार दिया, वो सीता मैया वो अंगूठी। तब देखी मुद्रिका मनोहर, बहुत सुंदर, राम नाम अंकितवती सुंदर। चकित माता सीता को लगा ये लंका में राम नाम की अंगूठी कहां से? माता को लगा कहीं रावण ने कोई माया तो नहीं रची। तो सीता मां ने पहले संदेह किया, फिर चकित चितव मुंदरी पहचानी। फिर पहचानी नहीं, ये तो वही मुंदरी। मुंदरी मतलब अंगूठी। हरस विषाद हृदय अकुलानी। थोड़ा हर्षित हुई, कौन लगता राम जी का कोई संदेशा आया। कौन उतार सकता है राम जी की अंगूठी? कहीं राम जी पर कोई संकट तो नहीं आया। तब हनुमान जी रामचंद्र गुण वरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र जी का गुणगान हनुमान जी करने लगे। तो सुनतहि सीता माता का, जब भगवान का गुण गाया जाएगा तब जीवन से दुख भागेगा। दुख को भगाना है तो राम का गुणगान गाइए, कृष्ण का गुणगान गाइए, वरना ये दुख भागने वाला। आजकल के लोग दुखी बहुत हैं क्योंकि प्रभु का ना गुणगान गाते हैं ना तो सुनते हैं। पहले के लोग कम बजट कम पैसों में भी मस्त थे, भगवान का नाम खूब जपते थे। अब आजकल भगवान के लिए समय कहां बचा लोगों के पास, इसलिए परेशान है। हनुमान जी, सीता मां बोली कौन ये कथा सुना रहा है? हनुमान जी आए, राम दूत में मां तो जानकी सत्य शपथ। अच्छा, राम जी का एक नाम है करुणा निधान। हाँ, करुणा निधान रउआ। राम जी का एक नाम क्या है? जोर से। अच्छा, ये करुणा निधान नाम राम जी को कैसे मिला? जब सीता जी आई, ब्याह हुआ तो राम जी से मिली तो सीता मैया, पति का नाम तो डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए, जैसे आपके पति का नाम गजोधर है, माना कि तो आप ये जोड़ी, ए गजोधर, यहाँ हम बहुत प्यार करते, ए गजोधर आई लव यू, ऐसा तो आप कह नहीं सकते। क्यों? तो
सीधा नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए ये परंपरा पुरानी है कि पत्नियां कुछ अच्छा मीठा सा नाम अपने पति का रख लेती हैं अपने जानने समझने के लिए। आप लोगों ने रखा कुछ अपने पति का नाम कि ऐसी काम हो जाता है? ए जी सुनिए, मैया आपका कैसे काम हो जाता है? पति का कैसे कैसे बुलाती हो आप? पति को बुलाना है, कैसे बुलाती हो? कौन? पप्पू के पापा? हाँ। फिर कैसे? नाम लेके, ए मनोहर यहां, ऐसे कैसे बुलाती हैं आप कैसे बुलाती हैं अपने पति को? हाँ हाँ, तो अभी तो पास में बैठे हैं भाई, हम ऐसे थोड़ी पास में बैठते होंगे। अलग अलग भी जब जाते हैं काम धाम में तो कैसे बुलाती हैं आपको बुलाना हो तो? बताओ, ऐसे शर्मारी हो जैसे हम आपके जेठ लगते हो। आप कैसे बुलाती हैं अपने पति को? जेठ हैं? ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, ऐसे? ए जी सुनो, अजी सुनते हो? गांव की माता ऐसी बोलती जी। काहे? कहाँ हो? गांव में कैसे बोलते हैं? काहे? काहे कहाँ हो? काहे पानी पी हो? और शहरों में कुछ ऐसे जी सुनिए, पानी पी लीजिए, भोजन कर लीजिए। सुनिए, क्या शब्द होता है स्त्रियों का? गांव का काए, शहरों का सुनिए। हाँ, और आप लोगों का ए जी। तो पति आपको क्या बोलते हैं? ओ जी। सीता माँ की बात करते हैं। चलो, माता सीता ने नाम रखा है। जब सीता माँ राम को बुलाती हैं तो क्या बोलती हैं? करुणा निधान। सुनिए, सीता माँ क्या नाम रखी हैं? जब राम को बुलाती हैं तो क्या बोलती हैं? करुणा निधान। ये बात केवल माता सीता को पता है। भाई पत्नी को पता होता है कि वो अपने पति को क्या बुलाती है, ये सबको पता नहीं होता। सीता माँ को पता है ना कि मैं अपने पति को करुणा निधान के नाम से। तो राम जी के पास जब हनुमान जी गए तो हनुमान जी से कहा कि तुम बोल देना करुणा निधान, तब वो पहचानेंगे कि तुम हमारे हो। तो ये पासवर्ड था। तो हनुमान जी ने कहा, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ, सत्य सौगंध खाता हूं। किसकी सौगंध खाते हो? बोले आपके करुणा निधान की। सीता माँ को कन्फर्म हुआ ये राम का दूत है, क्योंकि ये करुणा निधान केवल मैं जानती हूं। तो सीता माँ ने राम को एक नाम दिया, करुणा निधान। हाँ या ना? इसलिए पहचान गई माता सीता। माँ दुख। अब सीता माँ बोली, ये बता हमारे प्रभु कैसे, करुणा निधान कैसे हैं, और लक्ष्मण कैसे हैं? भैया लक्ष्मण सब कुशल से तो है ना, और तुम्हारी भेंट कहाँ कैसे हुई? अब उत्सुकता माता जानकी की। तो मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुखी दुखी सुकृपा निकेता। बाकी सब तो कुशल हैं, पर राम जी बहुत रोते हैं। राम जी रोते हैं क्यों? सीता मैया बोली, क्या कभी उन्हें हमारी याद आती है हनुमान, कि भूल गए? तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं? जन जननी मानऊ प्रिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। माता आप जितना प्यार करती हो ना राम से, राम जी उससे डबल प्रेम करते हैं आपसे। अच्छा ये बताओ, पति ज्यादा प्यार करता है कि पत्नियां ज्यादा प्यार करती हैं? पूछ रहे हैं आप, कंफर्म कराओ। बोलो मेरी माँ मैया, पति ज्यादा प्रेम करते हैं या पत्नियां ज्यादा प्रेम करती हैं? अच्छा, आप कौन ज्यादा प्यार करता है ये किसे पता हो सकता है?
बोलो, क्या तीसरे को पता हो सकता है? नहीं। अब सवाल ये खड़ा हुआ, हनुमान जी कह रहे हैं सीता माता से, माता आपसे ज्यादा प्यार राम जी का है आपके प्रति। अब ये बात हनुमान जी को कैसे पता? वो तो पति पत्नी का मैटर है। हनुमान जी को कैसे पता लगा कि राम जी आपसे ज्यादा प्यार करते हैं? अब हनुमान जी कह रहे हैं तुमते प्रेम राम के दूना, आपसे ज्यादा प्यार राम जी करते हैं। अब हनुमान जी कौन होते हैं ये कहने वाले पति पत्नी के बीच में कि आप ज्यादा प्यार करती हो कि राम जी ज्यादा प्यार? ये तो पति जाने और पत्नी जाने, तीसरा क्या जाने कि कौन कितना प्यार करता है? ये तो दो ही जानेंगे, तेरे मन की या तू जाने या मैं जानूं, हाँ या ना? लेकिन हनुमान जी ने दृश्य देखा एक, जब सीता मां के पांव की पायल और जब ये आभूषण फेंका ना माता सीता ने, जब रावण चोरी किया तो विभीषण सुग्रीव ने वो सारे आभूषण दिए, तो राम जी ने जैसे ही सीता मां की पायल और चूड़ा और वस्त्र कुछ जब देखा तो हनुमान राम जी ने छाती से लगाए सीता मां के वस्त्र आभूषण, और ये सीता के वस्त्र आभूषण है, ये आभूषण लगा के रोने लग गए राम। एक बार भी राम जी ने ये नहीं कहा कि ये सीता के हैं या नहीं, सीता के ही हैं। पल भर में वो जान गए, रोने लगे, आभूषण छाती, राम रो रहे हैं, मेरी सीता की ये पायल है, मेरी सीता की ये बिंदिया है, सीता की ये बाजूबंद है। लेकिन जब राम की अंगूठी सीता मां को मिली तो चकित हो गई, चकित चितव यहां वहां देखने लग गई। हनुमान जी बोले कि सीता के आभूषण को तो राम ने पल भर में पहचान लिया, पर राम के आभूषण को आप ना पहचान पाई। इसका मतलब हुआ कि आपसे ज्यादा प्यार राम जी करते हैं। आपको थोड़ा संदेह है, पर राम को तनिक भी, हाँ, तो तुमते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश अब सुनो जननी धरि धी। अब सीता मां सुनो, हनुमान जी कह रहे मां अब राम जी ने जो मैसेज दिया है, लेटर, जरा वो सुनो क्या लिखा है। तो राम जी क्या लिख रहे हैं? पत्र। कहूं राम वियोग तब सीता, मोह कहूं सकल भय विपरीता। जब से तुम चली गई हो ना सीता, राम जी कह रहे हैं। अब देखो सीता, राम जी ने क्या लिखा है, प्रेम में क्या कहा, वो हनुमान जी पढ़ के सुना रहे हैं। राम जी कह रहे हैं जब से आप गई हो सीता, तब से सब लोग मानो मेरे विपरीत से हो गए, कुछ अच्छा नहीं लगता। नव तरु किस लय मनहु कृसानु, काल निशा समनेसी शशि भानु। ये रात ऐसी, चंद्रमा की शीतल छाया भी ऐसी लगती है जैसे जला डालेगी, तुम्हारे बिना ये रात्रि भी जलाने वाली है। जबकि चंद्रमा की रात्रि कितनी शीतल होती है, लेकिन तुम्हारे बिना, तुम थी तो ये रात बहुत सुहावनी थी, दिन बहुत अच्छे थे, तुम नहीं हो तो ये दौड़ती है खाने को। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपद तेल जनु बरिसा। और कमलों के वन में भालों के वन के समान हो गए ये कमल। जब मैं कमल को देखता हूं ना, तालाबों में कमल खिले हुए, तो मुझे वो कमल में भी ना भाला दिखता है, तुम्हारे बिना कमल को देखने का भी जी नहीं करता। एक बात बताएं, घर में सब कुछ अच्छा हो ना तो सब कुछ अच्छा लगता है, और घर में थोड़ा खटपट है ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता। ये राम से अच्छा कौन जान सकता है। कहूं ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जाने न कोई। मैं अपना दुख सीता किससे कहूं। अच्छा एक बात बताएं, जो घर में छोटे लोग होते हैं ना, छोटे मतलब छोटा भाई, देवरानी, छोटे, ये लोग अपना दुख बड़ों से कह देते हैं, पर विडंबना बड़ों की होती है। वो अपना बड़ा दुख कहें तो कहें किससे। बड़े को ना सारा दुख का घूंट खुद ही पीना पड़ता है, वो कहे तो किससे कहे। इसलिए एक बात बताएं, बड़ों के सामने भी आप
अधिकार से घर का माहौल ऐसा बनाओ कि बड़ा हो या छोटा, उसे कोई तकलीफ हो ना तो रोने दिया कर। आजकल आप लोग एक गलती करते हैं, जो मुझे लगा मैं कह देता हूं। लड़कियां तो रोती हैं और रो के अपना दुख कम करती हैं, स्त्रियां रोती हैं, रो के अपना हल्का कर लेती हैं, पर मर्द जात होती है ना, रोती नहीं है। और रोती क्यों नहीं है कि आप लोग रोने नहीं देते। आप मर्द जरा रोया, अरे औरतों की तरह रो रहा है, चूड़ी पहन लो। क्यों? उसकी कोई भावना नहीं होती, उसको कोई दर्द नहीं होता, उसकी कोई पीड़ा नहीं होती, उसके कोई सपने नहीं होते। क्या उसे प्यार की जरूरत नहीं पड़ती? केवल स्त्रियों को प्यार की जरूरत है, पुरुषों को नहीं। पुरुषों को भी यदि रोने दिया जाए तो अटैक आने कम हो जाएंगे। ये अटैक क्यों आता है? रोते ही नहीं है, सारा दुख भीतर भीतर भीतर। कई बार तो ब्रेन की नसें फट जाती हैं, ब्रेन हैमरेज हो जाता है। क्यों? ज्यादा लोड। इसलिए लड़कों को भी थोड़ा रोने दिया करो, रो करके दुख हल्का करना सिखाओ। यदि वो दुख हल्का नहीं करेंगे तो वो फांसी लगाने का सोचेंगे, वो आत्महत्या करने का सोचेंगे। और यदि रो लेंगे तो दुख बढ़ जाएगा, घट जाएगा। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। ये तत्व के प्रेम को सीता या तुम समझती हो या हम समझते हैं। सो मनो सदा रहत तो ही पाही, मेरा मन सदा तुम्हारे पास रहता है सीता। जानो प्रीति रसो इतने ही माही। क्या करूं? हनुमान जी ने कहा, हे माता, कह कपि हृदय धीरे धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता। अब चिंता ना करो माता, बहुत जल्दी आएंगे राम जी और आपको ले जाएंगे। सीता मैया बोली, अच्छा यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि जब हनुमान जी इतने बलवान थे तो सीता मैया को ले जाते ना राम के पास। अरे भाई, हनुमान जी ने वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये प्रस्ताव रखा था कि माता आप कहो तो मैं अभी आपको ले चलता हूं, राम से मिलाता हूं। सीता मैया ने मना कर दिया था। अच्छा एक बात बता, राम हनुमान जी आए थे ना, मैं आपको ले चलता हूं चलो, तो सीता मैया को जाना चाहिए था कि नहीं? उत्तर दो। हनुमान जी कह रहे हैं चलो मैं अभी राम से मिलाता हूं, जाना चाहिए कि नहीं? उत्तर दो। क्यों नहीं जाना चाहिए? सीता मां ने कहा कि रावण भी मुझे चोरी करके लाया और हनुमान जी तुम भी मुझे चुरा कर ले जाओगे, तो फिर रावण में और राम में अंतर ही क्या रह जाएगा? जाओ राम से कहना कि उसने मुझे अपमान पूर्वक, छल पूर्वक हरण किया है, तो धर्म और सम्मान पूर्वक राम मुझे यहां से लेकर के जाएं। सीता मां ने खुद मना किया कि मैं नहीं जाऊंगी। राम जी आए सम्मान के साथ, रावण को पहले मारे और फिर मुझे लेकर जाए। तो सीता मैया बोली कि ये बताओ हनुमान तुम इतने से हो, तो ये राम की सेना में सब इतने इतने हैं क्या? तब हनुमान जी ने कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन, हनुमान जी ने बड़ा रूप दिखाया। सीता मन भरोसे तब भयऊं, तब सीता को भरोसा हुआ कि हनुमान जी छोटे भी हो जाते हैं और ये बलवान है। अब मैया, सीता मैया, राम जी, हनुमान जी बोले माँ बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने पीने का कुछ बंदोबस्त है? सीता मैया बोली नहीं बेटा, तुम आए हो संदेशा दियो, अब जाओ। हनुमान जी बोले नहीं ऐसे नहीं जाएंगे, थोड़ा रावण का बल तो देखें, कितना गहरे पानी में उसका पराक्रम। हमारे दुश्मन को हम झांक कर देखें कि वो कितना शक्तिशाली और कमजोर है, क्योंकि युद्ध जब होगा तो ये बातें काम आएंगी ना, पता होना चाहिए कि आपका शत्रु कितना कमजोर और कितना बलशाली है। तो हनुमान जी ये जानना चाहते थे रावण की कमजोरी क्या है। अब हनुमान जी बोले फल खाना है, बोले बगीचा है, बढ़िया पके पके फल लगे हैं। हनुमान जी गए और फल खाने लगे, और फल खाए तो जो वहां निशाचर थे, ओए बंदर तुम, हनुमान जी बोले खाएंगे, तुम्हारे बाप का है,
निशाचर बोले हाँ हमारे बाप का है, तुम्हारे बाप का, हाँ ये संसार हमारी बाप का है, खाएंगे चलो। अब वो बढ़ने लगे तो हनुमान जी ने ऐसे राक्षसों को पकड़ा और ऐसे ऐसे घिस दिया, खत्म। अब तो रावण के पास गए, बोले महाराज कोई बंदर आया है और सारे बगीचे उजाड़ रहा है, फल खाए सी तरु तोड़े लागा, तोड़ रहा है, पेड़ उखाड़ रहा है, वन उजाड़ रहा है। अक्षय कुमार गया। अक्षय कुमार कौन था? रावण का बेटा। अक्षय कुमार गया हनुमान जी को, ए बंदर क्यों बगीचा उजाड़ रहा है? हनुमान जी ने बोला आप कौन? मैं जानता नहीं, अक्षय कुमार। अच्छा। हनुमान जी को लगा ये तो बड़ा दुष्ट आदमी है। अक्षय कुमार से अंगद जी को बड़ा खतरा था, श्राप था ना कि अक्षय कुमार मारेंगे तो अंगद मर जाएंगे, इसलिए अक्षय कुमार को मार संहारा, मार दिया, लूम लपेट लंक को। अब देखो भैया अक्षय कुमार को मारा और पेड़ उठा उठा के अक्षय कुमार की सेना में फटकने लगे, सब भागे। अब भैया आवा एक बहुत बड़ा बंदर आया है, वो उजाड़ रहा है। तब मेघ चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। मैया कहां चली? तुम भी जंगल उजाड़ने जा रही हो? अच्छा। हनुमान जी के पास कौन आया? इंद्रजित मतलब मेघनाथ। मेघनाथ आया। मेघनाथ ने ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर माने महिमा मिटे अपार। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र को प्रणाम किया, स्वीकार किया, बांध कर ले गया, रावण के पास खड़ा हुआ। मेघनाथ देखो पिताजी ये बंदर उद्दंड था, बांध कर लाया हूं। रावण बड़ा प्रसन्न, वाह मेघनाथ तुमने बढ़िया काम। ए बंदर कौन है रे तू? क्यों जंगल उजाड़ा और मेरे सेना को क्यों मारा? हनुमान जी बोले मैंने नहीं मारा। तो किसने मारा? बोले जिन मोही मारा ते मैं मारे। हाँ ये हनुमान जी की बढ़िया बात याद कर लो, कंठस्थ कर लो। आप किसी को मत मारो, आप किसी को मत मारो, पर आपको कोई मारे तो उसे बहुत मारो। ये हमारा सिद्धांत नहीं, हनुमान जी का। आप किसी को मत मारो, पर आपको कोई मारे तो उसे बहुत मारो। जिन मोही मारा ते मैं मारे। भाई हम तो तेरे को नहीं मार रहे थे, तूने मारा। पर प्रसादी ले। हम सहनशील हैं, कायर नहीं हैं। हम हिंदू हैं, हम सहते हैं, पर सहने कर झेने कि तुम छाती पर चढ़ जाओ। कायर नहीं है, लड़ना भी जानते हैं। यदि माला जपना जानते हैं तो भाला चलाना भी जानते हैं। हनुमान जी राम राम जपते हैं, पर जो राम राम से ना माने तो गदा ले। ते कैसे समझेगा ये बता, बातों से कि लातों से? तो आप लोग भी ये नीति अपनाओ, जो जैसे समझे वैसे समझाओ। हनुमान जी की तरह। क्यों जी, बात सही है? नहीं सही है कि कायर बने रहोगे? हनुमान जी बोले जाके बल लवलेस ते, जिते चराचर झारी, तासु दूत मैं जा करी, हरियाने हूं प्रिय नारी। हे रावण सुन, जिसके बल से, एक लव के बल से, जरा से बल से तूने सीता मां का अपहरण किया है, मैं उन्हीं राम का दास हूं जिन राम के बल से दुनिया को बल प्राप्त होता है। रावण बोला अच्छा तुम उनके हो, वो तो अपनी सीता अपनी पत्नी की रक्षा ना कर पाए, तुम्हारी क्या करेंगे? ऐसा लोग कहते हैं कि राम तो अपनी पत्नी की सुरक्षा ना कर पाए, तुम्हारी क्या करेंगे? अरे भाई हनुमान जी बोले कि भगवान है वो, तू हरण करके ले आया है तो राम जी समझते हैं कि तू बच्चा है, मां को लेके गया है, पर तू मां को वापस कर दे, तेरा भला है, वरना तेरा। अब राम कौन है, राम क्या कर सकते हैं, अभी तेरे सामने आएगा। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी है,
तब अपराध विसारी। तू शरण में जा। हनुमान जी कह रहे जा शरण में। रावण नहीं गया। रावण बोला मृत्यु निकट आई खल तोई, तेरी मृत्यु आ गई है। हनुमान जी बोले हाँ मृत्यु तो आई है, लेकिन मेरी नहीं तेरी। तो रावण बोला मृत्यु तेरी आई, देख तेरे बगल में खड़ी है। हनुमान जी बोले खड़ी तो मेरे बगल में है, वो तो मेरे से पूछने आई है कि रावण का काम अभी तमाम करना है कि कुछ दिन बाद। अब रावण घबराया। रावण बोला बहुत बोलता है तू, अभी मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, मार दो। तब विभीषण ने कहा ना, नीति विरोध न मारे या दूता, दूत को नहीं मारना चाहिए। तब हनुमान जी पूंछ पकड़ने लग गए। रावण बोला कपि के ममता पूंछ पर, बंदर की ममता पूंछ पर होती इसलिए तेल लाओ। और तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई, आग लगा उसकी पूंछ में। अब हनुमान जी की पूंछ में लोगों ने कपड़ा लपेटा तेल। और भैया गांव में ऐसा उत्सव सा मानो दीपावली आ गई हो, और सारे लोग हनुमान जी को खिलौना बनाए। और हनुमान जी की पूंछ में सारे लोग कपड़ा ला रहे, चंदा, कपड़े का चंदा, तेल का चंदा। और इतना मजा आया लोगों को कपड़ा बांधने में और तेल लाने में। लोग तेल नहीं, अब तो घी लेके आ रहे हैं, देसी घी। और जब खूब बढ़िया बाजही ढोल दे सब तारी, सब ताली बजा, अरे बंदर में आग लगेगी, सब ताली बजा रहे हैं और ढोल नगाड़ा बजा। लंका वाले कितने बुद्धिमान होंगे, ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं कि बंदर के आग लगाएंगे। देखो जो दूसरों में आग लगा के खुश होते हैं ना, देर ना लगेगी। जो दूसरों में आग लगाने की सोचते हैं उन्हीं के घरों में आग लगती है। इसलिए कभी दूसरों में आग लगाने की सोचो मत, वरना हाँ अभी देखना क्या होता है। ये बहुत मजे मार रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। अब जब सबने तेल वेल दिया, हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई। पूंछ बढ़ाई तो इतना तेल लगा कि रहा ना नगर बसत घृत तेला, बसन घृत तेला। पूरे नगर के घर के कपड़े, तेल, घी सब खत्म। सब इतना देखो, दूसरों में आग लगाने के लिए अपना तक लाला के लगा रहे हैं। सब दे दिया, अब नहीं। आग लगाई। जब आग लगी तो हनुमान जी जैसे ही आग लगी पूंछ पर, हनुमान जी हो गए छोटे। सुनो, जहां लगे कि आग लगने वाली है वहां बड़े ना हो, वहां तुरंत छोटे हो जाओ। वहां छोटे। हनुमान जी छोटे हो गए और छोटे होके उलटी पलटी लंका सब जारी, कूंदी परा पुनि सिंधु मझारी। सारा नगर जलाया पर एक विभीषण कर ग्रह नहीं। सबको जलाया पर विभीषण का घर, अच्छा विभीषण का घर क्यों नहीं जलाया? क्योंकि उनके यहां से चंदा नहीं आया ना, तेल का, घी का, कपड़े का। तो जहां जहां से चंदा आया है वहां वहां प्रसाद पहुंचाया। हाँ। लो भैया खाओ। जैसे आप लोग नवरात्रि में ना दुर्गा जी में भंडारा में चंदा देते हो, तो आपके घर भी वो समिति प्रसाद भेजती, पूड़ी, खीर पूड़ी। हाँ। ऐसे ही है। हनुमान जी ने सब आग आई सबके घर से, तेल वेल, तो हनुमान जी चलो चंदा प्रसाद लो, सबको बांटा। सारा हाहाकार, सारी लंका जल गई। अच्छा सवाल ये खड़ा होता, लंका तो सोने की थी, तो सोने की लंका जली कैसे? अब बताओ कैसे जली लंका, बताओ। अरे भैया आपका घर तो सीमेंट का छत होता है ना, सरिया सीमेंट, लेकिन क्या आपके घर में फर्नीचर नहीं होता? होता है। क्या आपके घर में कपड़े नहीं होते? तो लंका में जब आग लगी तो पहले उसमें आग लगी जिसमें आग लगती है। आग किस में लगती है? लकड़ी में आग लगती है। तो क्या वहां लकड़ी का कोई सामान नहीं रहा होगा? लकड़ी में आग लगी। फिर क्या था? जो लंका सोने की थी, जब आग का ताप ज्यादा होता है तो अधिक ताप में सोना भी पिघलता है, सोना भी जलता है। आप कहो तो सोने को हम जला के दिखा सकते हैं। आप किसी सुनार को दो 1 तोला सोना। अच्छा ये बताओ, स्वर्ण भस्म आती है बाजार में कि नहीं? जोर से, क्या है ये?
बोलो, स्वर्ण को जला कर ही तो स्वर्ण भस्म बनती है। क्यों? वो क्या ऐसे घिस के स्वर्ण भस्म बनती है? स्वर्ण को जलाकर, सोना, आप सुनार है क्या यहां पे कोई? अच्छा, आपका सोने का काम है तो सुनार से पूछना कि सोने को अधिक ताप में जलाता ही रहे तो देर सवेर जलेगा कि नहीं? हाँ या ना? भाई जलाकर ही ना स्वर्ण भस्म बनाते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है। इस संसार में जो आप कहते हैं ना सोना तो जलता नहीं, तुम लाओ कितना है, हम जलवा के दिखाएं तुम्हें। तुम्हें यदि ये ख्वाब है कि सोना तो जलता नहीं तो कितना है, कितना जलवाना है, लाओ, हम जलवाते हैं। अरे भट्टी में डाल दो, वो पिघल के पानी होता है, लिक्विड फॉर्म में आएगा, फिर उसको और ताप दिया जाएगा तो क्या नहीं, जब माटी जल जाती है साहब, जब ज्वालामुखी फटता है ना तो पत्थर पिघलता है, पत्थर जल जाता है। हाँ या ना? अधिक ताप में पत्थर हो, माटी हो तो सोना क्या है? जब लिखा है कि सोना लंका जल गई तो जल गई मतलब जल गई। आप में से किसी को यह संदेह है कि सोना तो जलता नहीं, तो लाना, हम आपको जला के दिखाएंगे। क्यों जलता है सोना? हाँ? जलता है भाई। आप 1 किलो सोना भट्टी में डालो और जरूरत से ज्यादा उसे तपाओ, जलाओ, तो वो कम बचेगा, कुछ तो जल ही जाएगा। सिंपल है, इसलिए इसमें माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। और सोना अधिक ताप में पानी तो हो ही जाता है, पिघल तो जाता ही है। तो हनुमान जी ने लंका जलाई तो सारी लंका जल गई, पिघल करके वो सोना कुछ जला कुछ पिघला, सारी लंका तहस नहस कर दी हनुमान जी ने। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे, ठाण भयं कर जोरी। जनक सुता के आगे ठाण भयं कर जोरी। हनुमान जी लंका जलाए और सीता मांगे, माँ तू मोहि दी जय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। जैसे राम जी ने अंगूठी दी, आप भी कुछ दो। क्या दें? चूड़ामणि उतार तब दयऊं, हरस समेत पवन सुत लयऊं। अब सीता मां ने क्या दिया? चूड़ामणि, यहां जो चूड़ा बालों को समेटने के लिए जो लगाते हैं, क्लेचर बोलते हैं आपकी भाषा, वो रहा होगा, उसमें कोई मणि जड़ी थी, वो माता सीता का था, वो दिया माता सीता ने। चूड़ामणि उतार तब दयऊं, दे दिया। वो मणि हनुमान जी लेकर चले, छोटे बनकर के गए। अब जब हनुमान जी गए तो विभीषण आए रावण के, ए रावण सुन, देख बंदर आग लगा। अच्छा सुनो, रावण ने फिर अपनी लंका का निर्माण तुरंत कर लिया। रावण कम नहीं था, तुरंत विश्वकर्मा, ए विश्वकर्मा यहाँ लंका जल गई है, तुरंत ठीक करो। बिल्कुल मरम्मत तुरंत, रातों रात ठीक करवाया उसने। रावण पावरफुल था, विश्वकर्मा को रखता था, आओ बनाओ, फिर बन गई। इसलिए कहीं जलने का एक सबूत नहीं था लंका में, उसके तुरंत ठीक करवाया। लेकिन रावण अंदर से डर तो गया। विभीषण जी कह रहे हैं, सुनो, जो आपन चाहे कल्याणा, सो जस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलारे गुसाई, तजाऊं चौथ के चंद्र की। ए रावण सुन, तूने सीता मां का हरण किया ना, पराई औरत को नहीं देखना चाहिए, वापस कर, नहीं तो लंका, एक बंदर ने लंका जलाई, देख सारे आएंगे तो क्या होगा। अपनी लंका का कल्याण चाहता है, अपनी सेना का कल्याण चाहता है, प्रजा का, तो पराई औरत की तरफ मत देख, लौटा वापस। विभीषण जी ने अच्छी बात कही कि बुरी बात कही? बोलो, क्या अच्छी बात थी? कि पराई औरत को ना देखो। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई औरत के चक्कर में ना पड़ना, पराई पुरुष के चक्कर में ना पड़ना, वरना सत्यानाश होगा। रावण इस बात का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तृष्टै नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो अलप लोभल कहीं न को। काम काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। नरक के कितने दरवाजे हैं?
कितने? 5। बताओ। नरक के 4 दरवाजे, काम क्रोध मद लोभ सब, नाच नरक के पंच। पहला दरवाजा है काम। काम मतलब काम वासना। काम वासना मतलब पराई औरत के प्रति काम वासना का भाव, पराई मर्द के प्रति काम का भाव, ये तुम्हें नरक ले जाएगा। इसलिए अपनी पत्नी अपने पति में खुश रहो। काली गोरी काला गोरा जैसा है तुम्हारा पति तुम्हारा देवता। पराई औरत पराई मर्द में मन ना लगे, नहीं तो सत्यानाश होगा, लिख लो। तो पहला स्थान नरक का पहला दरवाजा काम। बोलो काम। कौन सा दरवाजा है ये? पहला। काम क्रोध गुस्सा जो आपको बात बात में आता है ना, ये नरक का दरवाजा। क्रोध करने से पुण्य नष्ट होता है। काम क्रोध मद अभिमान। मद मीन्स एटीट्यूड, अभिमान। काम बुरा नहीं है। यदि आप अपनी पत्नी के संग पति के संग हैं और काम ना होगा तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? तो ये ईश्वर की एक व्यवस्था है। पर अपनी पत्नी और अपने पति में स्थित रहना ये काम तो अच्छा है। पर जब आप अपनी पत्नी और पति से भागकर कहीं और काम वासना को ढूंढते हैं तो वो पाप बन जाता है। क्रोध, क्रोध अच्छा है व्यवस्था बनाने के लिए। व्यवस्था बनाने वाला व्यवस्थापक डांटता है, लाइन में रहो, चलो, लाइन न तोड़ो, चलो। ये भी तो गुस्सा है, क्रोध। पर ये क्रोध व्यवस्था बना रहा है। क्रोध वो गलत है जहां बात बात में आप क्रोध करके विवाद उत्पन्न कर लें। तो क्रोध यदि व्यवस्था के लिए किया जाए, गुरु जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी तो गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म को गुस्सा करना था दुशासन पर, नहीं किया। तो देखो परिणाम। गुस्सा करो वहां जहां जरूरत है, बेवजह गुस्सा नहीं। क्रोध की आग में जलो मत। जटायु ने गुस्सा किया रावण पर, सीता मां को कहां ले जा रहा, चल, यहां गुस्सा करना सही था। सीता द्रौपदी की लाज लुट रही थी, गुस्सा करते ना पितामह, क्यों नहीं किया? करना था। गुस्सा करिए वहां जहां जरूरत है और वहां कदापि नहीं जहां जरूरत। तो काम सही है यदि सही प्रयोग किया जाए, क्रोध सही है यदि सही प्रयोग किया जाए। और ये दोनों गलत तब बनते हैं जब इनका गलत प्रयोग किया जाए। काम क्रोध मद अभिमान। अभिमान अच्छा तब है जब इस बात का अभिमान हो कि मैं राम का दास हूं, प्रभु का भक्त हूं, मैं प्रभु का हूं, ये अभिमान। पर ये अभिमान कि मेरे पास गाड़ी बंगला ये सब है, ये अभिमान बुरा है। काम क्रोध मद लोभ। लोभ अच्छा है कि बुरा है? उत्तर दो जोर से। अरे लोभ होना चाहिए कि मैं पिछले महीने 1 माला जपता था या जपती थी, आज से इस पूर्णिमा से इस महीने से अब मैं 10 माला जपूंगी कृष्ण नाम का, प्रभु के गुरु मंत्र का नाम खूब माला। नाम जप का लोभ हो, कथा सुनने का, मैं बार बार कथा सुनूं, लोभ होना चाहिए। कथा सुनने का, वृंदावन जाने का लोभ हो, नाम जप करने का लोभ हो, सेवा करने का लोभ हो कि मेरा भी कुछ पैसा गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं में लगे, वृद्ध माओं की सेवा में लगे, यहाँ के अन्य क्षेत्र में लगे, यहाँ के गुरुकुल में लगे। लोभ हो कि मेरा भी धन धर्म से जुड़े, धन को धर्म से जोड़ने का लोभ हो। लोभ अच्छा है यदि उसका अच्छा प्रयोग करते हैं आप। तो लोभ वहां बुरा है जहां बस तिजोरियां भरने में आप लगे, बांध बस जोड़ जोड़ के आप लोग मर जाते हैं। फिर बच्चे सुधा सुंदरी में मस्त रहते हैं कि बाप तो कमा के रखा है, अब कमाने की क्या जरूरत है। अरे ज्यादा पैसा कमाओगे तो बच्चे अकर्मण्य हो जाएंगे। पैसा कमाओ, समाज की सेवा करो, बच्चों को पैसा ना टैलेंट देकर जाओ, काबिलियत देकर जाओ। बेटा कमाना मस्त। हम क्यों कमा के बच्चों को दें? जरूरत से ज्यादा दे देंगे तो वो क्यों कमाएंगे? उनको लगेगा क्यों कमाए, हमारे घर तो बहुत है। इसलिए बच्चों को कर्मठ बनाओ, बच्चों को योग्य बनाओ, धनवान ना बना दो। आप लोग क्या करते हैं? बस मेरा बेटा, क्या कर रहे हो? पैसा कमा रहे हैं। काहे के लिए? बच्चों के लिए। बच्चों के लिए इतना बच्चों के लिए काहे कमाते हो? क्यों? बच्चों के लिए कमाओगे तो क्या पाओगे? क्या पाओगे? कुछ नहीं। अरे पैसा कमाओ और अपने हाथ से दान पुण्य में लगाओ। संग कौन जाएगा? बेटे को करोड़ दे दो वो संग ना जाएगा, पर किसी भूखे को भोजन कराया है वो पुण्य संग जाएगा। खाया पिया अंग लगेगा, दिया दान संग चलेगा, और बचे खुचे में जंग लगेगा। बोलो राधे राधे। खाया पिया
अंग लगे, खाओगे तो शरीर बढ़िया होगा, अंग लगेगा। दान दिया, एक सेठ जी को पता लगा कि मैंने जो कमाया है वो सब यहीं रह जाना है, तो उन्होंने घोषणा कराई कि कोई ऐसा व्यक्ति जो ये बताए मैंने इतना कमाया, यदि सब यहीं रह जाएगा तो मतलब क्या, मैं चाहता हूं कि जितना कमाया हूं मेरे संग जाए, तो जो मेरे संग ले जाने की व्यवस्था कराएगा मैं उसे धन बहुत सारा इनाम दूंगा। अब बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े लोग आए कि भाई आज तक तो सुनो कोई एक रत्ती लेके ना गया, मरने के बाद तो एक रत्ती कोई लेकर, तो तुम क्या ले जाओगे, इसलिए तुम्हें ये सपना छोड़ दो कि तुम जाओगे लेकर, कुछ ना जाएगा, सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। उस आदमी ने जिद पकड़ ली ना, आप बताओ कि ये कैसे जाएगा। तब एक संत जी आए, नारायण नारायण जपते हुए, श्रीमन नारायण। ए भैया क्या भीड़ लगा रखी है। राजा वो सेठ बोला, महाराज मैंने इतना कमाया है, इतना धन दौलत जुटाया, और ये सारे लोग कह रहे हैं कि तेरा यहीं छूट जाएगा। अरे मैंने यहां छोड़ने के लिए कमाया है क्या, ऐसा बताओ कि मैं ले जाऊं। संत जी बोले, अभी बताता हूं, सुन। तू सब क्या क्या लेके जाना चाहता है। बोले, मैं सब कुछ लेकर जाऊंगा, जो मैंने कमाया है मेरे संग जाएगा तब तो मजा आएगा, यहां छोड़ गया तो क्या मजा है। तो संत जी बोले, फिर सुन, ये 100 रुपया है। बोलो हाँ। क्यों, ये 100 रुपए है। बोलो हाँ। संत जी ने कहा, ये बता, ये 100 रुपए भारत का 100 रुपए है, क्या अमेरिका में इसकी वैल्यू 100 रुपए है। बोलो, क्या अमेरिका में इसकी वैल्यू 100 रुपए है, तो कितनी है। ये रुपया, यहां रुपया है 100, अमेरिका में ये रुपया ना चलेगा, वहां डॉलर चलता है। तो क्या करें, इस रुपया को जमा करो और वहां की करेंसी लो, वहां का डॉलर लो, जो वहां चलता है लो। संत जी ने कहा, सेठ जी जब भारत का रुपया भारत के बाहर नहीं चलता तो भारत की संपत्ति भारत के बाहर ईश्वर के घर कैसे चलेगी। और सुन, तू ले जाना चाहता है तो चलेगी, जाएगी, पर कैसे। जैसे रुपए को हमने डॉलर में कन्वर्ट कराया, रुपए को किस में कन्वर्ट कराया, डॉलर में, उसी तरह तू अपनी जितनी दौलत लेकर जाना चाहता है उस संपत्ति को पुण्य में कन्वर्ट करा ले, पुण्य में लगा। जब तू अपनी दौलत किसी भूखे के भोजन में, भूखे की भूख मिटाने, प्यासे की प्यास मिटाने, किसी बेसहारा को सहारा देने, किसी के सिर पे छाया नहीं तो छाया देने में, जब तू सेवा में सब खर्च करेगा तो जितना तूने खर्च किया है वो सब का सब उससे बढ़कर तुझे वहां प्राप्त होगा। वो तेरे संग चलेगा, वो तेरे संग चलेगा। तो आप लोग भी कुछ धन दौलत, कुछ संपत्ति संग ले जाना चाहते हो तो आप भी कुछ पुण्य कर लो, क्योंकि पुण्य ही संग जाएगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारी जना श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव। ये कहा। चलो बताओ, रुपया पैसा कहां तक साथ देता है। बोलो, मेरी मां जीते जी तक, जिंदा हो तो रुपया पैसा साथ दे सकता है। अच्छा, पत्नी कहां तक साथ देती है। बोलो, कहां, द्वार तक। धनानि भूमौ, धन संसार तक, पशवश्च गोष्ठे, पशु पक्षी गौशाला घुड़शाला तक साथ देंगे। नारी गृहद्वारी, नारी दरवाजे तक साथ देगी। नारी गृहद्वारी, जनः श्मशाने, लोग शमशान तक साथ देंगे। देहश्चितायाम, ये शरीर चिता तक साथ देगा। ये शरीर कब तक रहेगा, चिता तक, और चिता पे जल जाएगा तो शरीर भी साथ नहीं देगा। देहश्चितायाम, परलोक मार्गे, परलोक का मार्ग जब जाओगे तो पत्नी द्वार तक रहेगी, पैसा यहीं रहेगा, शरीर भी छूट जाएगा। फिर कौन जाएगा, धर्मानुगो गच्छति जीव एकहा, आपके साथ कोई जाएगा तो धर्म जाएगा, धर्मानुगो।
क्या जाएगा? धर्म कौन? आपके संग। इसलिए मेरी माता धर्म कर लो, इसलिए कहता हूं पाप ना हो, अधर्म ना हो, शरीर से केवल धर्म ही धर्म हो। धर्म क्या है? अब बताओ धर्म क्या है? धर्म क्या है? आप बताओ धर्म किसे कहते? क्या है धर्म? बोलो। धर्म क्या है? किसी को मारना धर्म है क्या? फिर धर्म क्या है? धर्म है दूसरों के पीड़ा को, दूसरों के दर्द को आप कम कर रहे हैं, वही धर्म है। आप किसी को दुख दे रहे हैं, वो धर्म। आप किसी के दुख को, दर्द को, पीड़ा को कम कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, वो धर्म। तो आपसे मेरी विनती है, किसी की पीड़ा मिटाइए। क्या पीड़ा मिटाना है? इसलिए ये दास अनिरुद्ध केवल कहकर नहीं, आप सभी को करके बताने का प्रयास है कि जब आपको करके बताया जाएगा तो वो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, कह के बताने से प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए आप अपने बच्चों को गौरी गोपाल आश्रम जरूर लाओ और एक बार गौरी गोपाल आश्रम को विजिट करो, मतलब घूमो। यहां आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल आश्रम का समूचा दर्शन किया है? प्रत्येक कोने कोने में जाकर गए हो? आप लोग जाओ, गौरी गोपाल आश्रम भ्रमण करो। सामने वाला जो आश्रम है वहां जाना, वृद्ध माताएं रहती हैं, यहां भी वृद्ध माताएं रहती हैं, यहां भी वृद्ध माएं हैं, सामने वृद्ध माएं हैं। आप सवेरे आओ, यहां सवेरे संतों की भीड़ मिलती है आपको। जानते हो वो भीड़ काहे के लिए होती है? यहां सभी संत आते हैं, यहां गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र बंटता है, सबको अन्न दान किया जाता है, सबको पेट भर भोजन कराया जाता है। वाह! जब आपकी रोटियां संत खाएंगे तो वो संत खाकर आपको क्या देंगे? आपके पास देने को रोटी है, आप रोटी दीजिए। संत के पास पुण्य है, वो जाप करेगा मंत्र का, और वो पुण्य पा करके आपकी ओर कि भाई तुम ये पुण्य ले लो। इसलिए शास्त्रों ने कहा है कि दानम दुर्गति नाशनम। सुनो, मैंने बहुत पहले एक चिड़िया की कथा सुनी, कहो तो सुनाओ। सुनाओ, सुनो। एक चिड़िया थी और उस चिड़िया का परिवार था, उसका एक अपना कर्म दंड तो भोगनी पड़ते। समझ रहे हैं मेरी माँ? क्या करना पड़ेगा? कर्मदंड, कर्मदंड भोगने पड़ेंगे। तो पत्नी पति बुरे हों, बेटा बेटी बुरी हों, पड़ोसी रिश्तेदार बुरे हों, सब कुछ बुरा हो, तो भी खुश रहने की आदत बनाओ, ये सोचकर कि ये आपके पापों का दंड मिल रहा है, भोगने पे खत्म हो जाएगा ये दंड, हमने किया था सो मिल रहा है। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। माता कुंती के भाग्य में जितना दुख था उन्हें भोगना पड़ा, द्रौपदी के भाग्य में जितना दुख था उसे भोगना पड़ा, और यहाँ तक कि भगवान के माता पिता देवकी वसुदेव जी के भाग्य में जितना दुख था, कंस के कारावास में उन्हें भी भोगना पड़ा। तो जीवन में भोगना पड़ता है, तुम्हारे कर्मदंड ही तुम्हें भोगने पड़ेंगे। जब राम जी वनवास जाने लगे तब दशरथ जी तड़प तड़प के रोने लगे और बोलने लगे कि मुझे मेरा श्राप याद आ गया, मैंने श्रवण को मारा था, श्रवण के माँ बाप ने श्राप दिया था कि जैसे तुमने हमारे बच्चे को मार डाला, हम बच्चे के लिए तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तुम भी अपने पुत्र के लिए तड़प तड़प के मर जाओगे। तो दशरथ जी जो तड़प तड़प के मर गए वो भी उनके कर्मों का दंड ही था। कर्म दंड तो दशरथ जैसों को भोगने पड़े, तो हमें और आपको नहीं भोगने पड़ेंगे। पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, ये कर्म दंड था। उन्होंने कांटों के ढेर में फेंक दिया था एक सांप को, तो सांप को कांटों की सैया मिली, तो पितामह को बाणों की मिल गई। तुमने दिया तो तुम भी लो, तुमने किसी को जहर दिया है तुम्हें भी जहर मिलेगा, तुमने किसी के लिए गड्ढा खोदा है तुम्हारे लिए भी तैयार है।
तुमने किसी के रास्ते पर पुष्प बिछाए होंगे तो तुम्हारे रास्तों पर भी पुष्प बिछे मिलेंगे। जैसी करनी पेड़ बोए बबूल का, तो आम कहां से पाए जो बोया है। इसलिए तुम्हारा भाग्य किस पर टिका हुआ है, बोल दो जोर से। तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा कल किस पर टिका है, तुम्हारे अच्छे या बुरे कर्मों पर। तुम्हारे अच्छे या बुरे कर्म ही तुम्हारा कल बनेगा, कल का भाग्य बनेगा। इसलिए आज अच्छा तो कल अच्छा। जिसका वर्तमान अच्छा उसका भविष्य अच्छा। जिसका वर्तमान बुरा है, जो आदमी आज शराब पी रहा है, इसका भविष्य अच्छा नहीं है। जो आज जुआ खेल रहा है, वर्तमान बिगड़ा, तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं है। और जो आदमी आज कर्म में लगा है, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पैसा कमाने में लगा है, जिसका वर्तमान अच्छा है, इसका भविष्य अच्छा ही है। इसका भविष्य अच्छा। वर्तमान बिगड़ा तो भविष्य बिगड़ा। तो मैया, आपके जीवन में सुख या दुख का जिम्मेदार कौन, बोल के बताओ। आपके, बोलो मेरी मां, आपके, आपका भाग्य कौन लिखता है? आपका भाग्य कौन लिखता है? कौन? आप स्वयं। आपके भाग्य विधाता कौन है? आप खुद। आपने अच्छे कर्म किए तो आपने अपना अच्छा भाग्य लिखा, आपने बुरे किए तो बुरा। भाग्य आपका ही है, आपको ही लिखना। ईश्वर तो केवल जज है, जजमेंट देते हैं परमात्मा। एक जज ने एक अपराधी को फांसी की सजा दी, तो क्या जज की कोई दुश्मनी थी उस अपराधी से पर्सनल? बोलो। तो फांसी क्यों दी? क्यों दी? क्योंकि उसने वो गुनाह किया था। जज ने फांसी नहीं दी, जज ने सिर्फ अपना काम किया है, जज ने अपना जजमेंट दिया है। फांसी जज ने नहीं, उसके गलत कर्मों ने उसे फांसी दी है। क्यों तू गलत किया? जज की क्या ताकत थी तुझे फांसी दे देते? तू गलत करेगा तो परमात्मा जज बन के बैठे हैं। लोग कहते हैं भगवान ने हमें, हमारे साथ बड़ा बुरा किया। क्यों जी? भगवान तुम्हारे दुश्मन है क्या? भगवान ने बुरा नहीं किया। अब कोई जज से कहे, जज साहब आपने हमारे साथ बड़ा गलत किया, फांसी सुना दी। जज ने क्या करे भैया? जज तो अपना जजमेंट दे गई। तुमने क्यों गलत किया? तुमने गलत किया, भोगना पड़ेगा। इसलिए हम कहा करते हैं, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो, विपत्ति आई अंधी अंधों पे, लाल श्रवण सा पाया है। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। ये विपत्ति तुम्हारे कर्मों के कारण आती है। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। न देना दोष कैकेयी को, विपत्ति तो सब पे आती है। तो आप लोग अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, किसी को दोषी नहीं देंगे, दोषी करार नहीं देंगे। जो विपत्ति है ये तुम्हारे किसी जन्म के कर्मों का, तुम्हारी अमीरी गरीबी भी तुम्हारे कर्मों का ही दंड है। तुम गरीब हो या तुम अमीर हो, तुमने अच्छा किया होगा, पूरा कर्म तो आप अपने अमीर हो, बुरे कर्म किए होंगे सो आप गरीब हैं। ये अमीरी गरीबी सब कुछ कर्मों पर टिकी हुई है।
आज ये दिव्य ज्ञान सुन करके चित्रकेतु के बेटे से चित्रकेतु का मोह भंग हुआ। यही चित्रकेतु वृत्तासुर बने, इंद्र के हाथों इनकी मुक्ति हो गई। भगवान के एक परम भक्त का नाम है प्रहलाद। बड़ी छोटी सी उम्र में भगवान का चिंतन कर रहे हैं। अच्छा, भगवान की उम्र क्या, भगवान का चिंतन क्या उम्र देख के करना होगा? भगवान का चिंतन उम्र देख के नहीं, कर लो। ये समय बुढ़ापे का इंतजार नहीं, जवानी में भजन कर लो, नहीं तो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। लॉकडाउन में जब आप लोगों ने सुना होगा, लॉकडाउन में एक गाना आया था, उस समय मैं इतनी सुंदर हूं क्या करूं, तो उसके आगे यही वाला चिपका दिया था। वो कहे मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, तो कहा तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ताली हाथ उठा के। नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो। तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो। तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। लायो दुनिया में मिल जाएगो माटी में। कालायो दुनिया में मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है। मिल जाएगो पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा।
कहा क्यों मेरा मेरा करते हो, मेरा असली मुकाम ये नहीं है जहां हम रह रहे हैं, असली मुकाम भगवान के घर। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। पर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इसलिए भक्ति कब करना है? भजन करूं मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करूं मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करूं मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करूं मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे की समस्याएं क्या क्या है? आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे। पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे। कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तन बालापन खोयो, तन बालापन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो। यूं माना कहानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो। तूने भरी जवानी में मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी में। कुछ कमा लो राम नाम का पुण्य, नहीं तो
नहीं तो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। प्रहलाद जी भगवान के बड़े अच्छे भक्त थे। प्रहलाद जी छोटी सी उम्र से भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान के ध्यान में लगे हैं। पिता ने इतना अत्याचार किया, पुत्र पर इतना सताया, पर प्रहलाद जी छोड़े नहीं। भगवान के भक्त को हर परिस्थिति में भगवान का चिंतन करना है, भगवान का चिंतन छोड़ना नहीं है। प्रहलाद जी की बुआ जी होली का गोद में लेकर बैठ गई और प्रहलाद जी बचे। तब से होली का त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि होली के दिन होली का जली थी और प्रहलाद बचे थे। भगवान तो बचाते हैं ना भक्तों को। नवधा भक्ति सुनाई। प्रहलाद जी चिंतन भगवान का कर रहे हैं, अपने मित्रों से कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो भगवान धर्मान भागवतानिह। भगवान का भजन कौमार अवस्था लड़कपन से करना चाहिए, बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना कि बुढ़ापे में ही करेंगे, पता नहीं बुढ़ापा आता है या नहीं, क्या भरोसा। प्रहलाद जी से पूछा हिरण्यकश्यपु ने, चल बोल तेरा भगवान कहाँ है। पिताजी कहाँ नहीं है, न केवलम में भवतश्च राजन, कहाँ नहीं है, कैस खंबे पर है। हाँ, जो प्रहार किया हिरण्यकश्यपु ने, खंबा चीर के नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, इसलिए कि मेरे भक्त का विश्वास टूट ना जाए। भगवान अपने भक्त के विश्वास की रक्षा करते हैं मैया। और प्रहलाद जी के कहने से आज भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु की छाती विदीर्ण कर दी, प्रहलाद जी को जिह्वा से चाटा है। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, यही वरदान दो। मैया खड़े हो के सुनने का विचार है, थोड़ा बैठ लो मेरी माँ। कुछ मांगने की इच्छा ना हो, कोई चाहत, मतलब देखिए भक्त प्रहलाद जी कैसे हैं, निष्काम, कोई कामना नहीं, भगवान से कुछ मांगा ना जाए। भगवान भगवान है, वो जानते हैं कि मेरे भक्त को कब किस चीज की जरूरत है, वो बिना मांगे समझ जाते हैं, बोलने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान उन्हें हृदय से लगाते हैं और परम धाम को जाते हैं। प्रहलाद जी के लिए खंबा से आए। एक बार हाथी का पांव एक मगर ने पकड़ा, जिसके लिए भगवान को हरि अवतार लेके आना पड़ा। समुद्र मंथन के लिए धनवंतरी कश्यप मोहिनी 3 अवतार। राजा बलि के लिए भगवान ने वामन अवतार लिया और वामन बनकर भगवान ने 3 पग भूमि में सब नापा, 2 पग में, तीसरा पग राजा बलि के माथे पर रखा और राजा बलि को पाताल का राजा बना दिया भगवान ने। लक्ष्मी जी ने सबसे पहले राजा बलि को राखी बांधी, तब से रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया गया। इसके बाद भगवान मछली बन के आए, मत्स्य अवतार, जिसने हयग्रीव नाम के दैत्य को मोक्ष दिया और सत्यव्रत नाम के राजा पर कृपा की। एक बार भगवान सूर्य वंश में राम बन के आए। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, इन्हीं के वंश में नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीश सो महाभागो सप्त द्वीपवती महिम। एकादशी का व्रत करते थे अम्बरीश जी। एक दिन वो एकादशी का व्रत कर रहे थे कि द्वादशी को पारण कर रहे थे, सब ब्राह्मणों को खिला पिला रहे थे। त्रयोदशी आने वाली थी, व्रत का पारण करना था। दुर्वासा जी आए, दुर्वासा जी से कहा भोजन कर लीजिए। उन्होंने कहा मैं स्नान कर लूँ। उन्हें स्नान करने संध्या वंदन में इतना टाइम हो गया कि त्रयोदशी आने वाली थी, तो उन्होंने जल पी के अपने व्रत को पारण कर लिया, तोड़ लिया। दुर्वासा जी बड़े गुस्सा हुए कि आपने एक संत को खिलाए बिना खा लिया। तब उन्होंने अपने बाल को पटक दिया जमीन पर। एक राक्षसी उत्पन्न हुई दुर्वासा जी के द्वारा, वो अम्बरीश को मारने चली। चूंकि अम्बरीश भगवान के भक्त थे,
और जो भगवान की सेवा करते हैं, जो एकादशी का व्रत करते हैं, निश्चित सुदर्शन चक्र को भगवान उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर देते हैं। सुदर्शन को नियुक्त कर दिया था। सुदर्शन ने कृत्य को जलाकर भस्म किया और दुर्वासा जी को मारने सुदर्शन चले। सुदर्शन से भाग रहे हैं दुर्वासा जी डर के। प्रभु त्रैलोक्य में कोई ना बचाया। अंत में भगवान श्रीमन नारायण की शरण में गए। तब भगवान नारायण ने कहा, दुर्वासा जी, आपने हमारा कुछ बिगाड़ा होता हम आपको जरूर माफ कर देते। आपने हमारे भक्तों का बिगाड़ा है। दासानो, हम तो अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्र वध्वजा, हम अपने भक्तों के अधीन हैं। यदि आप माफ़ी चाहते हैं तो हमसे नहीं, हमारे भक्त अम्बरीश से माफ़ी मांग लो, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। भगवान कहते हैं, तुम मुझे लात मारोगे मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, पर तुम मेरे भक्त को लात मारोगे मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। ये भगवान की भक्तों के प्रति समर्पण है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं, जो भक्त मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसे भजता हूं। भगवान अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं, इसलिए सदा भगवान की शरण में रहिएगा, वही हम सबके रक्षक हैं। अंत में दुर्वासा जी के चरणों में अम्बरीश ने प्रणाम किया और सुदर्शन से प्रार्थना की। सुदर्शन भगवान शांत हुए। तब ये सृष्टि में बात प्रचलित हुई कि कभी भक्तों से विरोध ना करिएगा। एक बात बताएं मेरी माँ, जो भगवान का एक नाम भी लेता हो दिन भर में, सीताराम सीताराम एक बार कहता हो, जो किसी भी भाव से मंदिर जाता हो, ऐसे आदमी से भी विरोध ना करिएगा। भगवान के भक्तों से विरोध ना हो, ठीक है। सब कुछ लेना पर किसी की बद्दुआएं ना लेना। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। हाय मीन्स बद्दुआएं। किसी को सताना मत, नहीं परिणाम भयंकर होगा। श्री भगवान इन्हीं के वंश में आगे सगर हुए हैं, जिनके पुत्र असमंजस, फिर अंशुमान, फिर दिलीप, फिर भगीरथ, जिन्होंने गंगा को प्रकट किया भागीरथ जी के द्वारा। गंगा जी आई हैं और गंगा मैया को प्रकट किया गया। गंगा मैया का जल आज भी हम सबको पावन करता है, पवित्र करता है। इन्हीं के वंश में खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर रघु, फिर अज, फिर इनके वंश में दशरथ जी की 3 रानियां, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। 3 रानियों से 4 बच्चे हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण को वनवास दिया माता, भगवान का जन्म हुआ, भगवान का नामकरण हुआ, फिर भगवान ने ताड़का को मारे, अहिल्या का उद्धार किया, फिर सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ के राम जी ने सिया का वरण किया। 4 भाइयों का विवाह हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम जी का विवाह माता सीता से, भरत जी का विवाह मांडवी से, लक्ष्मण जी का माता उर्मिला, शत्रुघ्न जी का श्रुत कीर्ति से विवाह संपन्न हुआ। 4 आए। कैकेयी का मूड बदल दिया मंथरा ने और 14 साल के लिए राम को वनवास भेज दिया माता कैकेयी ने। 14 साल के लिए जो राम से दुश्मनी करता है, जो राम को पसंद नहीं करते, वो भले भरत जी की ही माँ क्यों ना हो, जमाना उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता। इसलिए आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा, क्योंकि कैकेयी को राम पसंद नहीं थी। और जो राम को त्यागने की बात करें, जो राम की नहीं, ऐसों का नाम समाज कहां लेता। सुमित्रा मिल जाएंगी आपको लाखों, कौशल्या नाम की महिलाएं मिल जाएंगी लाखों, पर कैकेयी नहीं मिलेंगी। मंथरा नहीं मिलेंगी, ताड़का नहीं मिलेंगी, सूपनखा नहीं मिलेंगी। गोस्वामी जी ने इन नारियों को कहा है कि देखो, ये दशरथ जी ने कहा कैकेयी मैं तेरे बेटे को राजा बना दूंगा, कोई आपत्ति नहीं है, पर राम को वनवास ना भेजो, मैं मर जाऊंगा। कैकेयी मां बोली मर जाओ तो मर जाओ,
इतनी निर्दयी हो गई। क्यों? आदमी के सिर पे जब लोभ चढ़ता है ना मेरी माँ, तो फिर वो कुछ नहीं देखता। लोभ पाप का बाप लोभ है। माता कैकेयी के अंदर लोभ ज्यादा था। लोभ के कारण उन्होंने राम को वनवास दिया। राम जी वनवास चले 14 साल के लिए। 14 साल का वनवास इसलिए क्योंकि उस दिन से रावण की आयु 14 साल ही शेष थी, इसलिए 14 साल। राम जी तमसा नदी के किनारे पहली रात, श्रृंगवेरपुर दूसरी रात। केवट से नाव मंगाई। केवट ने राम जी को पार लगाया। राम जी ने केवट से कहा कुछ उतराई में ये अंगूठी ले लो। केवट बोला सरकार आप मेरे घाट आए हैं, मैंने आपको पार लगाया, मर कर के जब मैं आपके घाट आऊं तो भवसागर से पार लगा देना। यही उतराई है, हमें और कुछ ना चाहिए, हमें और कुछ ना चाहिए। मैं आपके घाट आया, आपने पार लगाया, आप मेरे घाट आएंगे, जब मैं आपके घाट आऊं मुझे लगा देना। राम जी आगे चले। भरत जी राम जी से मिलने आए। देखो भाई का भाई से प्यार क्या होता है, भरत जी के चरित्र से समझो। एक भाई आज का है जो अपने भाई को मारने को तैयार, लूटने को तैयार, ठगने को तैयार। एक भाई वो जो अयोध्या का सिंहासन छोड़ के और आपने अपने भाई के लिए उनकी चरण पादुका लेके जा रहे हैं। शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। चले हैं भरत जी रोते हुए, कोई बात बनी नहीं। भरत जी सिंहासन पर राम जी की चरण पादुका रखते हैं। आप भी अपने घर के सिंहासन में भगवान को ही रखे हैं। प्रभु सब आप ही कर रहे हैं, हम तो आपके दास हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, करने कराने वाले आप हो। आगे राम जी पंचवटी गए। रावण सीता माता का हरण करके गया। जटायु ने मोर्चा संभाला है और जटायु ने माता सीता की रक्षा के लिए अपने पंख उठाए हैं। देखो एक नारी के सम्मान के लिए जटायु ने अपने आप को दांव पर लगा दिया। उन्हें पता था कि मैं मर जाऊंगा। रावण से जीतना जटायु के बस का नहीं था। हम भले ना जीत सकें, हम नहीं जीत पाएंगे, इसका अर्थ ये कि हम कोशिश करना छोड़ दें? क्यों? आप कोशिश करना ना छोड़िए। जटायु के इस प्रसंग से आज के जवान भाई बहनों को यह सीखना होगा कि आपकी शक्ति भले कम है, सामने वाला आपसे ज्यादा बलशाली है, पर फिर भी थोड़ी देर के लिए ही सही जटायु जी ने रावण को भी मूर्छित कर दिया था अपने पंखों के प्रहार से। तो जीवन में कभी हार ना मानना। हारने कई लोग तो बिना लड़े हार जाते हैं, बिना कोशिश किए। अरे महाराज हमसे नहीं होगा ना जी। अपनी सफलता के लिए कोशिश को पूरी करनी चाहिए। करो, जटायु बन के लड़ो, चुनौतियों का सामना करो। इस संसार में एक आदमी ऐसा बताओ जिसके जीवन में चुनौतियां ना रही हो, संकट ना रहे हो। क्या जटायु के जीवन में संकट नहीं थे? पर उन्होंने संकट से हार नहीं मानी, लड़े। क्या राम के जीवन में संकट नहीं थे? कोई सेना नहीं थी और लंकापति रावण से लड़ना था। रावण बड़ा पावरफुल था। राम जी की लीडरशिप इतनी स्ट्रांग थी कि जंगल की सेना इकट्ठी कर ली। जैसे महाराणा प्रताप जी ने कोल भीलों की सेना बनाई थी, महाराणा प्रताप ने। सही है क्या यह बात? आप जानते हैं इस बात को? महाराणा प्रताप ने जंगल में जाकर जंगली लोगों, कोल भीलों की सेना इकट्ठी की और उनकी सेना टुकड़ी तैयार करके मुगलों से लोहा लिया था और जीत
हासिल की थी। राम जी ने भी जंगल के कोल भील बंदर भालुओं की सेना तैयार कर ली। धन्य है जटायु के पक्षी होकर भी धर्म के लिए मर गए। अधर्मी होकर जिंदा रहने से अच्छा है धर्ममय जीवन जी के मर जाओ। 100 साल का जीवन जिया पर तुम्हारे 100 साल में धर्म तो तुम्हारे आचरण में आया नहीं। अरे 25 साल का लड़का मर जाए पर धर्ममय जीवन जी के मरे तो इतिहास गवाह होगा। 25 साल की उम्र भले थी इतने कम समय में, पर धर्म का आचरण किया था, धर्म को नहीं छोड़ा। हमारी 100 साल की भी उम्र हो और हम गलत काम करें, आचरणहीन काम करें, अधर्म के काम करें, तो लंबी आयु का भी क्या फायदा। आयु छोटी हो, कम हो, पर धर्ममय जीवन हो। जटायु को जीने की कोई शौक नहीं थी, सीता माता के लिए मर गए। नहीं बचा पाए सीता माता को, कोई बात नहीं, पर बचाने की कोशिश तो की। आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए या नहीं अपनी सफलता के लिए? बोलो। समाज में हो रहे अत्याचार, समाज में हो रहे भ्रष्टाचार के लिए, उसे मिटाने के लिए आपको आवाज लगानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जटायु ने की, इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने भी समाज में हो रहे अत्याचार, जब कुछ बेटे अपनी माँ को घर से निकालने लग गए, तब उन माँ के रोते हुए उस माँ के आंसुओं को जब हमने देखा, उन माँ ने तो बहुत लोगों के आगे वो रोई होंगी, पर किसी ने उनका दर्द नहीं समझा। उनके दुख में दुखी हो जाना अलग विषय है, पर उनके दुख में केवल दुखी नहीं, उनके लिए, उनकी व्यवस्था, उनकी सेवा के लिए जब ये दास अनिरुद्ध ने सोचा कि हमें केवल दुखी नहीं होना, हमें इन माओं की सेवा करना है और समाज में हो रहे इन माओं पर अत्याचार को रोकने के लिए, इन माओं के खोए हुए सम्मान को वापस दिलाने के लिए हमें और आपको ही कदम बढ़ाना होगा। इसलिए ये दास ने गौरी गोपाल वृद्धाश्रम की स्थापना करने का संकल्प लिया। जिन माओं को बच्चे अपमानित करते थे, 2 वक्त की रोटी ना देते थे, आज वो माएँ यहाँ सुखपूर्वक रहती हैं। जो बच्चे अपनी माँ को अपमानित करते थे, घर से निकाल देते, ऐसी माएँ यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 240 माएँ रहती हैं। सभी माँओं की सेवा करना हमारी परम जिम्मेदारी है। और ये दास अनिरुद्ध, हम तो इन माँओं के चरण दबाते हैं। इन माँओं में से कुछ माएँ हमसे बोली, बेटा हमारे बेटे ने कभी चरण नहीं दबाया, और जब उसने घर से निकालने लगा तो बोला कि देखते हैं अब तुम्हारी सेवा कौन करता है। तो हमने कहा, माँ जिसका कोई नहीं होता ना, उसका भगवान होते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम ही इनका, कई लोग ये सोचने लगते हैं हम रोटी दे रहे हैं तो ये खा रहे हैं, हम नहीं देंगे तो ये भूखे मर जाएंगे। कई बार बच्चे अपने माँ बाप के लिए ऐसा सोच लेते हैं। कुछ बच्चे, हम सबके लिए नहीं कह रहे हैं, कुछ जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते, हम उनकी बात कर रहे हैं। कुछ बच्चे, कुछ बहुएं सोचती हैं कि मैं अपनी सास को नहीं दूंगी, मैं अपनी माँ को नहीं दूंगा, तो माँ कहाँ जाएगी, जैसे तैसे उसे तो यहीं खाना पड़ेगा, अपमान की रोटियां। ये ना सोचो भैया, तुम किसी के पालनहार नहीं हो, तुम किसी का पेट नहीं भरते हो, सबके पालनहार भगवान हैं, सबको रोटी ईश्वर देते हैं। तुम और हम निमित्त हो सकते हैं, किसी के पालनहार हम नहीं हैं, किसी के पालनहार हम बन नहीं सकते। हम सबके पालनहार, सबके नाथ जगन्नाथ हैं, इसलिए कोई अनाथ नहीं है, सबके पालनहार भगवान है। तुम रोटी ना दोगे तो क्या कोई भूखा मर जाएगा? भगवान बचाएंगे तो कोई मर नहीं सकता, और भगवान की तरफ से आ गई तो फिर कोई बचेगा नहीं। इसलिए तुम किसी का पालनहार नहीं हो, ये अहंकार यदि हो तो निकाल देना। यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में हमारी वो माएँ प्रेम पूर्वक रहती हैं, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। आप में से कितने लोगों ने वृद्ध माओं का दर्शन किया है? तो जैसा टीवी पर सुना था यहाँ वैसा है या नहीं? जोर से
माँओं से मिले आप लोग, बातचीत किए, कोई किसी माँ से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, कोई पैसा कोई चार्ज यहाँ रहने का नहीं लिया जाता। आप लोगों के सहयोग से यहाँ 240 माँओं की सेवा हो रही है और आपके द्वारा इतना बड़ा काम, यहाँ केवल माँओं की नहीं, यहाँ पर गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र बंटता है। सवेरे रोज हजारों संत प्रसाद पाते हैं, सबको भरपेट भोजन मिलता है। आप लोग भी एक दिन का अन्न क्षेत्र अपनी ओर से आप भी बंटवाएं, ताकि आपके द्वारा एक दिन का अन्न क्षेत्र बांटा जाए और आपको अन्नदान का फल मिले। कई लोग हमसे कहते हैं कि जब से हमने अन्न क्षेत्र की सेवा ली, अन्नदान किया या करने लगे, तब से हमारे बिगड़े काम बनने लगे। अरे भाई, तुम दान करके देखो तो सही, परमात्मा, तुम किसी को खिलाओ तो सही, तुम किसी को दो तो सही, विधाता तुम्हें देना शुरू कर देंगे। ईश्वर भी तुम्हें तब तक नहीं देते जब तक तुम नहीं देते। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से मनुष्य की दुर्गति नष्ट हो जाती। इसलिए अन्नदान। यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है, जहाँ हजारों लोगों को भरपेट भोजन मिलता है। गौरी गोपाल जी की रसोई, सबको पेट भर भोजन, यहाँ वृंदावन में आए हुए तमाम सभी भक्तों को यहाँ पेट भर भोजन मिलता है। सवेरे से शाम तक ये रसोई चलती है और 15 से 20 हजार लोग रोज भोजन कर रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल जी का प्रसाद लिया? आज एकादशी है, इसलिए आज के दिन यहाँ की रसोई में चावल नहीं बनता। जो व्रत रहते हैं उनको व्रत वाला प्रसाद रहता है, जो व्रत नहीं रहते उनके लिए सामान्य रोटी सब्जी और आज कढ़ी भी थी। तो आज एकादशी थी, इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाते, इसलिए चावल नहीं बनता। तो यहाँ पर जो व्रत वाला प्रसाद था वो भी है, जो व्रत रहते हैं उनके लिए भी प्रसाद था, रहता है हर एकादशी में। यहाँ ये व्यवस्थाएं 15 से 20 हजार लोगों के लिए ये व्यवस्थाएं एक सी व्यवस्थाएं। यहाँ जो भोजन बनता है सबके लिए बनता है, आपके लिए भी बनता है। तो आप इन सेवाओं से एक दिन की रसोई आप लोग अपनी ओर से बंटवा सकते हैं, यदि ईश्वर ने अन्न दान देने के योग्य आपको बनाया हो तो। यहाँ गौरी गोपाल गुरुकुल का भी कार्य चालू होने वाला है, जहाँ हमारे देश के तमाम वो बच्चे जो वेद और विज्ञान को पढ़ेंगे, वेद और विज्ञान के समन्वय को गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ाया जाएगा। गौरी गोपाल गुरुकुल बनने जा रहा है। आप भी भूमि दान कर गौरी गोपाल गुरुकुल में अपना योगदान, थोड़ी सी जमीन, थोड़ी सी भूमि की आवश्यकता है विद्यालय के लिए, जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो आप भी 1 गज 2 गज भूमि विद्यालय के लिए, एक छत का निर्माण और एक पाठशाला कक्ष निर्माण के लिए आप एक रूम बनवा सकते हैं, जहां बच्चे पढ़ेंगे। संघ यहाँ पर वृद्ध माओं के लिए आप एक कमरा बनवा के दे सकते हैं, जहां 1000 माएँ रह सकें। एक बड़ा आश्रम और तैयार होने जा रहा है, तो एक कमरा बनवा के आप दे सकते हैं, जहां आपकी छांव में ये वृद्ध माएँ अपना समय व्यतीत करें। आप एक कमरे की छत डलवाएं या एक वृद्ध माँ को गोद लें। कथा आप लोग टीवी पर सुनते हैं, टीवी पर ना सुन पाएं तो आप अपने मोबाइल पर जरूर सुना करिए। आप में से कितने लोगों का जीवन कथा सुन के बदला है, सच्ची बताइए। आपका बदला तो आपका बदला है, औरों का भी बदलेगा। तो अपना मोबाइल निकालिए, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज ही 53 लाख लोगों का परिवार पूरा होने वाला है। 52 लाख तो है, आज 53 लाख 53 लाख लोग जुड़े हैं यूट्यूब पर। और अध्यात्म जगत का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है ये अनिरुद्धाचार्य परिवार। इस परिवार से आप जरूर अपने आप को जोड़ें। चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर क्लिक कर लें और शेयर जरूर करें। खोल लीजिए अपने मोबाइल पर, ऐसे सर्च कीजिएगा, नहीं किया सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, सब तक पहुंचाइए, ताकि इस परिवार से आप जुड़ें, औरों को भी जोड़ें। तो आप सभी जिन भक्तों ने यहाँ इन माँओं की सेवा के लिए, इन माँओं के दर्द को समझा, इन माँओं की पीड़ा को समझा, इन माँओं के लिए आप एक रोटी जरूर निकालो, आधा घंटा एक्स्ट्रा काम करो, ये सोचकर कि आपकी एक माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रह रही हैं।
आइए अब ऐसे दानवीर महापुरुषों के नाम सुने और बिहारी जी से प्रार्थना करें कि हे विधाता, इन्होंने इन माओं के लिए, गुरुकुल के लिए, अन्य क्षेत्र के लिए अपने हाथ बढ़ाए हैं। यहाँ तो मूक बंदरों की सेवा, बंदरों की भी सेवा यहाँ होती है। जब इन सबको प्रसाद मिलता है तो देखो दुआएं तो निकलती ही हैं सबके अंदर से, और यही दुआएं हमारा धन है। तो आप सभी इन दुआओं को जरूर लूटें, अपने हाथ जरूर बढ़ाएं, ताकि आपके द्वारा सबको भोजन मिले, माँओं की सेवा हो और शिक्षा मिले। इन सेवाओं को आप यहाँ कर देख सकते।